नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज हम ऐसे योद्धा की कहानी सुनने जा रहे हैं जो कि नाम आपको बताना होगा और महाभारत के महन महन बोल तो महन किरदार निभाया है। तो हम शुरू करते हैं इस कहानी को देखने के लिए आपके माध्यम से, और नाम आपको बताना होगा। तो लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। मैं रुद्र, मैं द्रोणी, मैं दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्रधारी अश्वत्थामा हूं। मैं पांडव और कौरवों का गुरु भाई और आधे पांचाल और इंद्रप्रस्थ का राजा भी हूं। मैं पूरे महाभारत युद्ध में निडरता से युद्ध करने वाला और दुर्योधन का अंतिम सेनापति भी हूं। मुझ में देवताओं तक से युद्ध करने की शक्ति भी है और ब्राह्मण सा सहनशील भी हूं। मुझ में क्रोध का अवगुण है और अधर्म का साथ देने को विवश भी हूं। परंतु अब मेरा अंतिम युद्ध धर्म की स्थापना के लिए होगा और स्वयं कल के अवतार मेरे साथ इस युद्ध में भाग लेंगे। यही मेरी मुक्ति का मार्ग होगा, यहीं से मुझे मोक्ष मिलेगा। मैं रुद्र हूं, परम शक्तिशाली, फिर भी वन में भटक रहा हूं। मैं वही हूं जिसे भय, रोग, पीड़ा कभी स्पर्श नहीं कर सकते थे, परंतु आज मैं इन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मैं गुरु द्रोण और माता कृपि का पुत्र अश्वत्थामा हूं, जो अपनी मोक्ष के लिए न जाने कितने वर्षों से भटक रहा हूं। आज मैं अश्वत्थामा, जिसे द्रोणी कहा जाता है, शब्द बाण पर अपनी कहानी स्वयं आपको सुनाने आया हूं। आप मुझे मिले उस श्राप के कारण ही मुझे जानते हैं, परंतु मेरी पहचान उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। मुझे मेरे ही मित्र दुर्योधन ने मुझे उसका हत्यारा क्यों कहा? कैसे मैंने अपने जीवन में 3 पाप किए और अब उनका पश्चाताप कब और कैसे संभव होगा? शुरुआत मेरे जन्म की कथा से करते हैं। आपके गुरु द्रोणाचार्य और मेरे पिता वेदों के ज्ञाता थे और मेरी माता कृपि स्वयं एक ऋषि पुत्री थे। माता कृपि और पिता द्रोण ऐसा पुत्र चाहते थे जो भगवान शिव की तरह बलशाली हो, और उनकी इसी इच्छा की पूर्ति के रूप में मेरा जन्म हुआ। कदाचित गुरु द्रोण भूल गए थे कि केवल शक्ति से शिव नहीं बना जा सकता। श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी तो महादेव के ही अंश थे। उनमें और मुझ में बस इतनी ही समानता थी कि हम दोनों की शक्ति और अहंकार ही हमारे विनाश का कारण बने। जब मेरा जन्म हुआ तो गुरु द्रोण और माता कृपि दोनों अति प्रसन्न थे, और हो भी क्यों ना, 11 रुद्रों में से एक रुद्र ने उनके यहां जन्म लिया था। जब मैं बालक था तो मेरी रोने की आवाज एक अश्व के समान थी, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम अश्वत्थामा रखा। अश्वत्थामा अर्थात जिसका रुदन अश्व के समान हो। आजकल आप उसे घोड़ा कहते हैं। आप लोगों के बीच रहकर मैं भी कलयुग की थोड़ी बहुत भाषा सीख रहा हूं, और आने वाले युद्ध में यह भाषा मेरे काम आने वाली है। मेरे जन्म से ही मेरे पास एक दिव्य मणि थी। तुम जानते हो वो कितनी शक्तिशाली थी। एक बार उस मणि को अगर कोई धारण कर ले तो वह भय मुक्त हो जाता है। कोई भी अस्त्र या शस्त्र उस व्यक्ति को स्पर्श तक नहीं कर सकता। न कोई रोग मुझे लग सकता था और न कोई पीड़ा मेरे निकट आ सकती थी। उस मणि से मैं अपनी भूख, प्यास और निद्रा सब पर नियंत्रण कर सकता था। इतना सब होने के बाद भी जब अपने माता पिता को धन की समस्या से जूझता देखता तो ऐसा लगता मानो सब व्यर्थ है। जब मेरी आयु के बच्चे दूध पिया करते थे, उस समय मेरी माता मुझे चावल के माण में पानी मिलाकर देती थी, क्योंकि हमारे पास दूध खरीदने जितना धन नहीं था और गाय हमारे पास थी नहीं, और मैं उसे दूध समझकर पीता भी रहा। परंतु मेरे पिता द्रोणाचार्य ने जिस दिन इस सत्य को जाना, अति दुखी हो गए, और उस दुख में वो अपने मित्र द्रुपद के यहां जाने की सोचने लगे, और यही क्षण हमारे जीवन को एक नया और विशेष मोड़ देने वाला था। मुझ में असीम शक्तियां थी, पर मैं था तो मनुष्य ही, इसलिए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कभी कभी खो देता था। मेरे पालन पोषण के लिए सहायता मांगने मेरे पिता अपने मित्र द्रुपद के पास गए, परंतु द्रुपद ने
क्षमा कीजिएगा, परंतु राजा द्रुपद ने उनका अपमान ये कहकर कर दिया कि यदि तुम्हें गाय या धन चाहिए तो भिक्षुक ब्राह्मण बनकर मांग लो। मित्रता के नाते कुछ मांग कर तुम एक राजा का अपमान कर रहे हो, क्योंकि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। पिताश्री इस अपमान की हाला को पी गए और दिन रात उसी क्षण को याद करके दुखी रहते गए। उसी पल से मेरे पिता ने प्रतिशोध का मन बना लिया और मैंने उस प्रतिशोध को अपना जीवन। इसी दौरान पितामह भीष्म ने मेरे पिता को कौरवों और पांडवों का गुरु बना दिया और हमारे जीवन में धन का अकाल समाप्त हो गया। परंतु यह धन इसके बदले में हमसे क्या चाहता था यह आने वाला समय तय करने वाला था, क्योंकि संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। वहीं मुझे मेरा मित्र दुर्योधन मिला। वो कौरव कुमारों में सबसे बड़ा था, बहुत बलिष्ठ भी था और मित्रों के साथ उसका व्यवहार बड़ा ही अच्छा था। वह वीर पुरुषों का सम्मान करता था, परंतु पांडवों से उसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या और घृणा थी। संभवतः वो इसलिए बलवान योद्धाओं को अपना मित्र बनाना चाहता था। भीम के साथ तो वह स्वयं भी युद्ध जीत सकता था, परंतु अर्जुन के लिए उसे किसी न किसी की खोज सदैव रहती थी, जिसमें मेरा और कर्ण का साथ उसे अर्जुन के लिए पर्याप्त दिखाई दिया। पर मैं उस समय तक राजनीति के भेदभाव और उनकी ईर्ष्या के कारण को नहीं जानता था और सभी से मित्रता पूर्वक रहता था। मैं उस ईर्ष्या को दुर्योधन का बालपन समझता था, परंतु ईर्ष्या बालपन से कहीं ज्यादा थी। मैं अर्जुन से थोड़ा बहुत प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार रखता था, यानी कि हम दोनों के बीच कंपटीशन था, क्योंकि वो मेरे पिता को मुझसे अधिक प्रिय था, क्योंकि वह सीखने के लिए मुझसे ज्यादा आतुर रहता था। दुर्योधन पांडवों से सदैव ईर्ष्या करता रहा। उसे लगता था कि उनके पिता ने कई वर्षों पहले उसके पिता धृतराष्ट्र का सिंहासन छीना था और अब पांडव उसका सिंहासन छीनना चाहते हैं। पांडवों के पास अतुल्य शक्तियां थी, आखिर वो देवपुत्र थे। मेरे पिता को मुझसे अधिक अर्जुन प्रिय था और उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना चाहते थे और अपना वचन पूरा करने के लिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा तक मांग लिया था। अर्जुन को सदा ही सानिध्य प्राप्त हुआ, चाहे फिर वो गुरु द्रोण का हो या फिर श्री कृष्ण का, जिनके सानिध्य से जीवन पार हो जाता है, और हमें सानिध्य मिला दुर्योधन का। मेरे पिता का अर्जुन के प्रति व्यवहार देखकर मेरी ईर्ष्या बढ़ती चली गई, परंतु मैंने कभी अर्जुन से घृणा नहीं की, क्योंकि मुझे एक अच्छा शिक्षक बनना था, अपने पिता की ही भांति, और उसे एक अच्छा योद्धा। परंतु उस समय की लेखनी को कुछ और ही स्वीकार था, और मैंने तो ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि किसी युद्ध के मैदान में मैं और अर्जुन आमने सामने खड़े होंगे। मैंने जब भी रणभूमि को अपने मानसिक पटल पर देखा तो मैं यही सोचता था कि दुर्योधन और अर्जुन तो मेरे ही पक्ष में खड़े होंगे, परंतु होने को टाल कौन सकता है। आप एक मुहावरा कहते हो ना, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। बस इसी तरह मेरी और दुर्योधन की मित्रता गहरी होती चली गई, और पांडवों के प्रति दुर्योधन की नफरत भी। दुर्योधन से मित्रता थी, परंतु पांडवों से मेरा कोई बैर नहीं था। परंतु अपने पिता का साथ मैं छोड़ नहीं सकता था, और पिता श्री हस्तिनापुर के राजा और पितामह भीष्म को त्याग नहीं सकते थे। फिर आया प्रतिशोध का समय। राजा द्रुपद का आधा राज्य मुझे मिलना था। मेरे पिता ने गुरु दक्षिणा में यही मांगा था पांडवों की ओर से। वो चाहते थे कि उनके शिष्य द्रुपद को पराजित करें और उनका आधा राज्य मुझे दिलवाएं, ताकि मैं वह राजा बनकर कह सकूं, रह सकूं कि हे राजा द्रुपद, अब हम तुमसे बराबरी वाले हैं। जैसा कि राजा द्रुपद ने मेरे पिता को वचन दिया था और फिर उससे मुकर गए थे, इसलिए वो राज्य पाना हमारा अधिकार था। मेरे पिता मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, तुम इसे पुत्र मोह भी कह सकते हो। यदि मेरे पिता श्री सिंहासन पर होते तो शायद धृतराष्ट्र के जैसा ही व्यवहार करते। पांडवों और कौरवों दोनों ने द्रुपद से युद्ध किया। कौरव 100 होने के बाद भी हार गए और पांडव 5 होने के बाद भी जीत गए। हर युद्ध संख्या बल से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध बुद्धि और युक्ति से भी जीते जाते हैं। क्या बात है। यह हम कभी समझ ही नहीं पाए। द्रुपद के आधे राज्य की बागडोर संभाली मैंने, जो पांडवों ने जीतकर मुझे दिया था। हर एक दिन फिर ऐसा भी आया कि पांडवों की राजधानी भी मुझे सौंप दी गई और मैंने उस पर भी राज्य किया। वाह। बेचारे शकुनी मामा,
हमें ये समझाते समझाते थक गए। यदि समझ गए होते तो जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे उसी समय समझ जाते कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। पर हम तो नारायणी सेना प्राप्त करके स्वयं को अजय मान बैठे थे। हमें दिखाई दे रहे थे महान योद्धा हमारे पक्ष में, एक और द्रोणाचार्य जो मेरे पिता, एक और पितामह भीष्म, और उनके साथ खड़े हुए मेरे मामा श्री कृपाचार्य और पिताश्री द्रोणाचार्य। कर्ण जैसे योद्धा को देखकर हम फूले नहीं समा रहे थे। द्रुपद को पराजित करने के बाद मुझे दोहरी प्रसन्नता थी, एक राज्य प्राप्त होने की और दूसरी प्रतिशोध पूरा होने की। लेकिन इस जीत से मुझे थोड़ी निराशा भी थी, क्योंकि यह विजय मुझे अर्जुन के कारण प्राप्त हुई थी। परंतु पिताश्री की इच्छा यही थी, इसलिए उन्होंने मुझे युद्ध के लिए नहीं भेजा। वो द्रुपद के बराबर होकर उसकी मित्रता निभाना चाहते थे और अपमान का बदला भी अपमान से लेना चाहते थे। वे द्रुपद से युद्ध नहीं चाहते थे। यदि चाहते तो मैं और पिताश्री अकेले ही पांचाल सेना को पराजित कर सकते थे, परंतु यह ब्राह्मण मर्यादा का उल्लंघन होता। मुझे अपने जीवन की सबसे कठिन निर्णय और अपनी सबसे बड़ी गलतियों का जब भी भान होता है, मैं अपने आप को द्रौपदी के समक्ष नतमस्तक पाता हूं। मुझे दुर्योधन की मित्रता एक बोझ सा लगने लगती है। जब लाक्षागृह में उन्हें जलाकर मारने का दुर्योधन ने प्रयास किया, मैं एक राजा भी था और एक योद्धा भी। दोनों ही भूमिकाओं में मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। हमने तो राजा द्रुपद को भी मारने की नहीं सोची। उसका पूरा राज्य हमारा हो सकता था। हमने नैतिक मूल्य को कभी राज्य की लालसा की भेंट चढ़ने नहीं देखा और न चढ़ने दिया, पर मेरा मित्र ऐसा कर रहा था। मान अपमान, आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। लाक्षागृह की घटना घटित हुई। हमें लगा पांडव साग में जलकर मारे गए, परंतु यह केवल हमारा भ्रम था। पांडव अब भी जीवित थे और अपने राज्य को लेने को और द्रौपदी को साथ लेकर लौटे थे। जिस द्रौपदी को दुर्योधन जीत न सका था, उसे अब वह अपमानित करना चाहता था। पांडव अपना राज्य लेने लौटे और एक अलग राज्य का निर्माण किया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम की एक नगरी को बसाया और वहां से अपने राज्य का शासन आरंभ किया। परंतु दुर्योधन से यह भी न सहा गया और उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, द्यूत क्रीड़ा में पांडव अपना सब कुछ हार गए। उसके बाद राज्यसभा में जो हुआ, महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म, पिताश्री द्रोणाचार्य, मामा श्री कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण, पांचों पांडवों और मेरे रहते कुछ ऐसा हुआ जिस पर मौन रहकर अपने जीवन का मैंने सबसे बड़ा पाप किया। पिताश्री और भीष्म तो हस्तिनापुर सिंहासन के ऋणी थे, परंतु मैं क्यों मौन रहा? ये मैं आज भी सोचता हूं तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मैं मित्र के नाते दुर्योधन को रोक सकता था, मैं एक राजा के नाते उनको रोक सकता था, उनकी सभा का त्याग कर सकता था। मैं एक योद्धा, एक ब्राह्मण के नाते भी उस दृश्य को, उस घटना को होने से रोक सकता था। मुझ में सामर्थ्य भी था, परंतु मैं फिर भी मौन रहा। ऐसी धनुर्विद्या, ऐसा ब्रह्मास्त्र किस काम का जो एक नारी के सम्मान की रक्षा न कर सके। गांधारी के कहने पर द्रौपदी ने तो सबको क्षमा कर दिया, परंतु मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाया। कहानी यहां भी समाप्त नहीं हुई। मामा शकुनी ने अपने प्रपंचों से उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिलवा दिया। हमें लगा कि पांडव सदा के लिए हमारे जीवन से चले गए, क्योंकि शर्त यह थी, अज्ञातवास के वर्षों में अगर पांडवों को किसी ने ढूंढ लिया तो उन्हें पुनः 12 वर्षों का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना होगा। हमें लगा हम उन्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अर्जुन को मिला श्राप भी उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ और 1 वर्ष वो नर्तकी के रूप में रहा और अपनी पहचान गुप्त रखने में कामयाब रहा। पांडव लौटे और युद्ध की घोषणा हुई। इससे पहले श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर आए। केवल 5 गांव देने से यह भीषण युद्ध टल सकता था, लेकिन दुर्योधन यह नहीं चाहता था। कर्ण और शकुनी जैसे योद्धाओं ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया। और फिर महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई और वासुदेव कृष्ण ने बड़ी चतुराई से बहुत सारे योद्धाओं को युद्ध से अलग कर दिया। लोग कहते हैं वासुदेव ने इस युद्ध में बहुत छल की है, परंतु उससे पहले एक छल तो अभिमन्यु के साथ हो चुका था, जिसमें मैं भी भागीदार था। उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए भीम के बेटे घटोत्कच की हत्या होने दी। उन्होंने कर्ण के नागास्त्र से अर्जुन की रक्षा की। अर्जुन का प्रण पूरा करने के लिए सूर्य को अपने चक्र से ढक दिया और जयद्रथ का वध होने दिया। जिसके बाद छल से मेरी मृत्यु की झूठी घोषणा करवाई, जिसे सुनते ही मेरे पिता ने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न, द्रुपद के पुत्र, ने मेरे पिता की हत्या कर दी जब वो निहत्थे थे। इस घटना ने मेरे प्रतिशोध की ज्वाला और बढ़ा दी। इसके बाद कर्ण और अर्जुन का
युद्ध हुआ। अपने पिता की इस तरह से हत्या होने के बावजूद मैंने दुर्योधन को पांडवों के साथ संधि करने के लिए कहा, उनके साथ मिलकर अपना राज्य चलाने के लिए कहा और कहा कि विनाश अभी भी रोका जा सकता है। एक एक करके अनेक योद्धा इस युद्ध में खत्म होते गए, वीर गति को प्राप्त होते गए और मैं सब देखता रहा। आखिर वो दिन आया जब दुर्योधन अकेला इस युद्ध भूमि में खड़ा था और साथ खड़े थे हम 3 लोग, मामा श्री कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं स्वयं अश्वत्थामा। एक बार फिर से श्री कृष्ण पर छल का आरोप लगा। उन्होंने नियम विरुद्ध भीम से दुर्योधन की जंघा पर वार करने के लिए कहा, लेकिन यदि नियमों की ही बात की जाए तो कोई वज्र का शरीर लेकर किसी युद्ध में कैसे जा सकता है? जिसने अपने शरीर के हर हिस्से को ढाल से ढक लिया हो, उस व्यक्ति को उसी जगह पर दर्द देकर मारा जा सकता है जहां पर उसको चोट लगती हो। दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। मेरा मित्र दर्द से तड़पने लगा। ये तड़प अब मुझे भीम की वो प्रतिज्ञा याद दिला रही थी जो उसने द्रौपदी के वस्त्र हरण के प्रांत ली थी। वो अपमान और वो जंघा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मेरे मित्र की पीड़ा मेरे लिए असहनीय थी, क्योंकि अब वही केवल शेष रहा था और अपने राजा को इस हालत में देखकर मैं दुखी था। दुर्योधन अंतिम सांसें ले रहा था और उसने मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया और आदेश दिया कि 5 पांडवों का वध कर दूं। उसकी अंतिम इच्छा थी मैं पांडवों की हत्या करूं। युद्ध समाप्त हो चुका था क्योंकि राजा युद्ध में घायल हो चुका था। फिर भी अपने मरते हुए मित्र की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए मैं पांडवों के शिविर में गया और मैंने उनकी हत्या कर दी। और उस समय मेरे मार्ग में जो भी आया मैंने उन सब की हत्या कर दी। और मैंने हत्या कर दी दृष्टिद्युम्न की, शिखंडी की, जिन्होंने मेरे पिता को छल से मारा था। भयावह नरसंहार हुआ। मैंने युद्ध में भी बहुत नरसंहार किया, पर जो संतोष मुझे उस हत्याओं के बाद मिला वो पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ। किंतु उस शिविर में पांडव नहीं उनके पुत्र सो रहे थे। मैं पांडवों को नहीं बल्कि उनके कुल के विनाश को करके आ रहा था। मैंने उनकी हत्या का समाचार अपने मित्र को दिया ताकि वो चैन से अपनी अंतिम सांस ले सके। परंतु मेरे मित्र ने उस वक्त मुझे कहा कि मैंने पांडवों का वध करने के लिए कहा था तुमसे, उनके बच्चों का नहीं। तुमने उनके बच्चों का वध करके उनको वंश विहीन कर दिया है। इसलिए पूरी दुनिया ये कहेगी कि दुर्योधन का वध भीम ने किया है। परंतु मैं जानता हूं और अश्वत्थामा तुम जानते हो कि मेरा वध तुमने किया है। तुमने वो काम कर दिखाया है जो दुर्योधन भी करने से डरता है, जो दुर्योधन कभी नहीं करता। तुमने बच्चों का वध कर दिया है। पांडव जब अपने शिविर में लौटे तो अपने पुत्रों के शव देखकर मुझसे प्रतिशोध लेने आए। तब मैंने उन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया और उसका प्रत्युत्तर अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र चला कर दिया। हमारे ये शस्त्र पूरी विश्व का विनाश कर सकते। तभी ऋषि वेदव्यास ने हमें रोकने के लिए कहा, परंतु मैं तो शस्त्र को वापस लेना जानता ही नहीं था। मेरा क्रोध अभी भी शांत नहीं था। मैंने पांडवों के पुत्रों को तो मार ही दिया था। अब मेरी नजर पांडवों के आखिरी वंशज पर पहुंची। मुझे पता चला कि अभिमन्यु की संतान अभी जीवित है और पांडवों का वंश अभी समाप्त नहीं हुआ। तो मैंने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर भेज दिया, पांडवों के अंतिम वंशज को मारने के लिए। श्री कृष्ण का धैर्य समाप्त हो चुका था। अब मेरे लिए उनके पास क्षमा शीश नहीं थी। उन्होंने उत्तरा के बच्चे को तो बचा लिया, किंतु मुझे जीवन दान देकर हमेशा के लिए मार दिया। मुझसे मेरी मणि छीन ली गई। मेरे शरीर को रोगों से भर दिया गया। मेरे माथे की घाव से रक्त रुक नहीं रहा। मैं अश्वत्थामा जो पीड़ा मुक्त था, आज वह पीड़ा में जूझ रहा है। जो भय मुक्त था वह डरा डरा घूम रहा है जंगलों में। मुझे उस दिन से आज तक भय का अनुभव लगातार होता रहता है। और ये पाप इतना बड़ा था। मैंने युद्ध में कितने ही लोगों को मारा था और द्रौपदी ने भी मुझे उसके पुत्रों के वध से क्षमा दे दी थी। परंतु जो मैंने अजन्मे बालक पर प्रहार किया था, उसके लिए मुझे क्षमा नहीं किया गया। इसलिए सुने वो लोग जो अपने अजन्मे बच्चों को ही गर्भ में गर्भपात कराकर मार देते हैं, यकीन मानिए मेरी तरह तुम्हारा हश्र होने वाला है। इसी तरह तड़पोगे तुम और तुम्हें यह पीड़ा न जाने कितने लंबे समय तक झेलनी पड़ेगी। इसलिए किसी भी अजन्मे, चाहे वह पेट में पल रही बालिका हो या बालक हो, उसकी हत्या का प्रयास न करें। मैंने पहली बार अनुभव किया कि शारीरिक पीड़ा क्या होती है, रोग क्या होता है, और उसमें मृत्यु का भाव ऐसा था कि मानो नर्क का अनुभव यही कर लिया हो। मैं मरना चाहता था लेकिन मर नहीं सकता था।
श्री कृष्ण के श्राप के अनुसार मेरे पूरे शरीर से पस निकलने लगा। चर्म रोगों ने मुझे जकड़ लिया। ऐसा लग रहा है मानो मैंने जितने भी प्रण लिए उन सब की पीड़ा मुझे एक साथ अनुभव हो रही है। मुझे पांडवों के पुत्र याद आ रहे थे, वो बालक जिनकी बेरहमी से मैंने हत्या कर दी। मुझे वो नरसंहार भी याद आया जब मैंने रक्त से स्नान किया। श्री कृष्ण के श्राप अनुसार मैं चिरंजीवी बन गया और अकेला तब से अब तक भटक रहा हूं। चिरंजीवी होना किसी के लिए वरदान हो सकता है, परंतु मेरे लिए यह श्राप बन गया। पांचाली ने तो मुझे अपने पुत्र की हत्या के लिए तभी क्षमा कर दिया था, पर मेरे कर्मों ने मुझे क्षमा नहीं किया और मैं आज भी उन्हें भोग रहा हूं। अब बस प्रतीक्षा है उस अवतार की, उस कल की अवतार की, जो मुझे एक बार फिर से पीड़ा मुक्त करके, मुझे भय मुक्त करके एक बार फिर से धर्म की ओर से युद्ध लड़ने का वो अवसर देगा, जिसे हम जीतेंगे भी और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कल की मेरे पक्ष से युद्ध लड़ रहे होंगे। कली और कल्कि के मध्य इस युद्ध में मेरा एक निर्णायक किरदार होगा। आशा करता हूं आपको मेरी एक कहानी पसंद आई होगी। एक बार फिर आपसे भेंट होगी। अहंकार इंसान को बहुत नीचे गिरा देता है। अपने आप को सभ्यता के हिसाब से संसार में जीने के लिए क्या चाहिए? एक टाइम की रोटी, एक जोड़ी कपड़े। तो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए ऐसे कोई कार्य ना करे जिसके वजह से बाद में पछताना पड़े। आजकल बहुत से लोग, इसमें सूचना दिया गया है, आजकल बहुत से लोग जो कि कह रहे हैं कि हमको लड़का होना, लड़की नहीं होना, और लड़की हो रही है तो उसका गर्भपात कर रहे हैं। तो इसकी सज़ा तुमको इसमें वीडियो में बताया गया है, आज नहीं तो तुम्हें कल पक्का मिलेगी। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए अवसर कभी नहीं मिलता है, और मिल जाए तो उसे कभी छोड़ना मत। बस यही कहना चाहता हूं। जय श्री राम। आने आपकी कौन सी पीढ़ी से भेंट होगी? फिर कोई अश्वत्थामा आएगा और अपनी कथा आपको सुनाएगा। यह थी अश्वत्थामा की कहानी, अश्वत्थामा की जुबानी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और ऐसी अन्य रोचक कथाओं के लिए चैनल शब्दबाण को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही बताइए अगली वीडियो किस योद्धा की देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।